हेलो, मैं हूँ अर्जुमंद रज़ाम, साइकोथेरेपिस्ट, आईपी, ओजीटी एंड लाइफ कोच। काफ़ी अर्से से मैं ये सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो पिछले दिनों मैं एवोकाडोज़ खरीद के लेकर आई। तो एवोकाडोज़ का आपको पता है ना कि मतलब नहीं पकते और ऑल ऑफ अ सडन आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं, ये तो ख़राब होना शुरू हो गए। तो मैं बड़ी परेशान थी, तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी और सोशल मीडिया पे सर्च कर रही थी कि किस तरीके से एवोकाडोज़ को सही तरीके से राइप किया जाए। बहुत सारे मेथड्स थे, उसमें किसी में लिखा था कि उसको पेपर बैग्स में डाल दें, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। लेकिन एक मेथड जो था, जो बहुत सक्सेसफुल रहा, किसी ने मुझे कहा कि उसके साथ जो राइप फ्रूट्स होते हैं ना, वो रख दो। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं ये करके देख लेती हूँ। जो राइप फ्रूट्स थे मेरे पास उस वक़्त, बनानाज़ और मैंगोज़, तो वो मैंने उसके साथ रख दिए। उसमें उसको रख दिया एवोकाडो को, और एवोकाडो जो था वो मेरा बिल्कुल राइप हो गया, अच्छा वाला राइप हो गया। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने बनाना और मैंगो के साथ रखा था क्योंकि ये दोनों राइप थे अच्छे से। तो मेरा ये वाला भी बिल्कुल अच्छे तरीके से जो ना वो राइप हो गया और बिल्कुल सही हो गया। मैं यही सोच रही थी कि किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ कि एक जो बिल्कुल बेजान हो चुका है एक फल, जिसको मतलब अब जिसके अंदर जान मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर उसकी सराउंडिंग्स का इतना ज़्यादा असर हो रहा है कि वो अच्छे से राइप हो गया और वो पकना शुरू हो गया। तो जब भी सवाल किया जाता है कि जी हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारी बात नहीं मान रहे, या हमसे बदतमीजी कर जाते हैं, बहस कर जाते हैं, हम उनसे कहते हैं कि नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, उसका ऑपोजिट कर रहे होते हैं, या फिर हम ये समझते हैं कि जी वो अपने दोस्तों से कुछ नहीं सीख रहे या अपने स्कूल से कुछ नहीं सीख रहे होते, तो हम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। ये बेजान होने के बावजूद जब फल एक दूसरे से, हमारे यहाँ मिसल मशहूर है ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो यहाँ पे भी यही होता है कि जी जैसी सराउंडिंग्स होती हैं, जैसी गैदरिंग्स होती हैं, वैसे ही बच्चा जो ना वो आपका चेंज होता चला जाता है। बहुत ही मशहूर हदीस है, जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मैं तबलीग करने के लिए जा रहा हूँ, आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि अपनी अपनी ज़बान का इस्तेमाल कम करना, अपने हाथ का इस्तेमाल कम करना। तो यही बात होती है कि जब हम हमारे साथ हमारा बच्चा होता है तो हम उस पर चिल्ला रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं कि जी नमाज़ पढ़ लो, तो कुरान पढ़ लो, तो होमवर्क कर लो, तो पढ़ाई कर लो, तो ये कर लो, तो वो कर लो। जबकि असल में हमें अपनी ज़बान का और अपने हाथों का इस्तेमाल बहुत कम करना होता है, बल्कि अपने एक्शंस के ज़रिए से जो ना वो बच्चों को सिखाना होता है। जो जो हम करेंगे वो हमारा बच्चा करेगा। और इसके अलावा एक और चीज़ बहुत अहम होती है कि हम जिस सराउंडिंग्स में बच्चे को भेज रहे हैं, 6 घंटा बच्चा स्कूल में भी रह कर आता है, तो स्कूल में उसको कैसा माहौल मिला हुआ है। ऐसी बात तो नहीं कि स्कूल में बहुत कुछ चल रहा हो और जिसकी वजह से वही सारी चीज़ें बच्चा सीख कर आ रहा हो, घर पे आके वही काम कर रहा हो। ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं कि जिसमें टीचर्स जो हैं वो बच्चों पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर जाती हैं और बच्चे जो है ना वो गलत चीज़ें सीख कर आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कोई अच्छा हो, हर कोई समझदार हो। या ऐसे केसेस भी मैंने डील किए हैं कि जिसमें फैमिली मेम्बर्स ही हैं जो बच्चे को असॉल्ट कर रहे होते हैं, अब्यूज़ कर रहे होते हैं। या ऐसे केसेस भी मौजूद हैं कि जहाँ पर आपके बच्चे के सराउंडिंग्स में छोटे छोटे बच्चे हैं बाकी, लेकिन वो जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो वो गालियाँ दे रहे हैं, या वो अपने घर में अपने पेरेंट्स को एक दूसरे को अब्यूज़ करते हुए देख रहे हैं। या फिर हम देखते हैं कि जब वो बच्चे घर आ जाते हैं तो माँ बाप जो है ना उनको डरा रहे होते हैं, ये नहीं करो तो ये हो जाएगा, वो नहीं करो तो वो हो जाएगा। तो बच्चे के अंदर खौफ जो है ना वो पैदा हो जाता है। बच्चे पैदाइशी तौर पे हमारी ज़बान में ये बात कही जाती है कि बच्चे पैदाइशी तौर पे लालची होते हैं। आप उनको चीज़ का लालच देंगे, वो आपके पास आ जाएंगे। आपको हाथ खड़े होने का लालच देंगे, छोटा सा बच्चा है, गोद में लेने का लालच देंगे, प्यार करने का लालच देंगे। बच्चा पैदाइशी लालची पैदा हो रहा है। अब जब माँ बाप की तरबियत की बात आती है, तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि उस बच्चे के लालच को कम करें या उस बच्चे के लालच को हम ख़त्म करें, ना कि उस बच्चे के लालच को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। हम ये कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि कभी भी किसी अच्छे काम के लिए माँ बाप जो है ना वो बच्चों को लालच दें। जैसे कि बहुत देखा गया है, माँ बाप कह रहे होते हैं कि तुम नमाज पढ़ लो तो हम बाहर चलेंगे, हम, या तुम कुरान पढ़ लो तो हम पार्क में लेके चलेंगे, या तुम्हें ये चीज़ मिलेगी तो अगर तुम ये अच्छा काम करो। प्लीज़ ये सब कुछ ना कीजिए। अगर आपको वाकई कुछ करना है तो ये अपने बच्चों को समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए कि तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह खुश होगा, अल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों में डालिए। या अगर तुम कुरान पढ़ोगे तो अल्लाह खुश होगा, या अगर तुम ये गलत काम नहीं करोगे तो अल्लाह खुश होगा, या तुम ये अच्छा काम करोगे तो अल्लाह खुश होगा।
और मैं भी खुश होंगी। तो मतलब इस तरीके से करके ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो बच्चों के लिए बहुत है। मटेरियलिस्टिक लालच जो है वो बच्चों को कहीं का नहीं छोड़ता, और बड़े होने के बाद यही बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए आप कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे बहुत लालची हैं, वो हमसे पैसे के अलावा किसी सूरत में बात नहीं करते, वो पास नहीं आते, उनके बाद में जब भी कोई टॉपिक शुरू होता है तो सिर्फ पैसे से शुरू होता है, पैसे पे ख़त्म होता है। क्यों? क्योंकि वो यही सब कुछ देख रहे होते हैं। अपने माँ बाप के पास से भी वो यही सब कुछ सीख रहे होते हैं कि वो पैसे की बात कर रहे हैं। माँ बाप आपस में कोई बात ही नहीं कर रहे सिवाय पैसे के, इतने हैं, इतने रह गए, इतने आने, इतने क्यों नहीं आए। या बच्चों से भी जो है ना वो अगर बात कर रहे होंगे तो उनको स्ट्रेस दे रहे होते हैं माँ बाप बच्चों को। और हम ये कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि 4 साल से लेकर 7 साल तक का जो बच्चा है उसको आप लालच देकर उससे कोई काम कराएं। बिल्कुल भी नहीं। आप 4 साल तक के बच्चे को लालच दे सकते हैं क्योंकि उसको फिर भी समझ नहीं होती कि लालच क्या होती है। लेकिन 4 साल से बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो फिर उसको आप किसी किस्म की लालच ना दीजिए, वरना आप बाद में पछताएंगे। होपफुली ये वीडियो आपके काम की होगी। अगर फिर भी कोई सवाल हो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी at helpforkidsadults@gmail.com. Thank you so much.